जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हाय सबको और वेलकम। मैं अपोस्टेट प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आप सबका हफ्ता बढ़िया था। मेरी 2 लाइव चैट में कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, खास सवाल जिनके बारे में मैं आज बात करूँगा। मैं जो कुछ जानता हूँ उसके बारे में बताऊँगा और मेरी क्या राय है उस बारे में। हमारा टॉपिक एक नबूवत है जो कि पीसफुल प्रॉफिट मोहम्मद ने किया है इंडिया को जीतने के बारे में। हाँ, भारत। बहुत से लोग इस नबूवत को गजवा ए हिंद नाम से जानते हैं। गजवा अरबिक शब्द है जिसका मतलब है जंग या फिर फौज की मुहिम। लेकिन इस्लाम के उदय के बाद इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ पाक जंगों के लिए। जुमले गजवा ए हिंद का मतलब सचमुच में अरबिक नहीं है। इसे ऐसे मानते हैं जैसे हिंद के खिलाफ पाक जंग या भारत के ऊपर जीत। ये जुमला इस्लाम के किसी भी फंडामेंटल सोर्स में नहीं दिया है। ये उन कई सारे सोर्सेज में से निकाला गया है जिसमें मोहम्मद अपने फॉलोअर्स को कुछ वादे कर रहे हैं। कितने प्यारे हैं ये, कितने शांति से भरे हुए। चलिए इनमें कूदते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, मेरे उम्मा में से 2 गुट ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह आँख से आज़ाद रखेगा। एक गुट भारत पर चढ़ाई करेगा, दूसरा ईसा के साथ होगा। जीसस वाले हिस्से से कंफ्यूज ना होइएगा। इस्लामिक एस्कटोलॉजी के हिसाब से ईसा दुनिया के आखिर के समय में आएंगे और अल्लाह के कामों की खिदमत करेंगे। वो इस्लामिक एंटी क्राइस्ट को कत्ल करेंगे, या जो एंटी अल्लाह होगा वो क्रूसों के टुकड़े करेंगे, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करेंगे। क्रिश्चियंस को बताएंगे कि इस्लाम है सच्चा मजहब, और वो सुअरों को भी मार देंगे। और एक चीज़ जो कि इस्लाम में हमेशा से है कि यहूदियों से जंग करेंगे। लेकिन अभी के लिए हो गया, आगे मैं अलग वीडियो बना दूंगा। जरूरी हिस्सा है इंडिया। इस हदीस में मोहम्मद ने वादा किया है कि उसके ईमान लाने वालों में एक ग्रुप होगा जो कि इंडिया पर चढ़ाई करेगा ताकि मुसलमानों का कब्जा हो, और इसकी वजह से वो जहन्नुम की आंख से आज़ाद रहेंगे और उन्हें जन्नत जाने को मिलेगा। कितनी शांति से भरी हुई नबूवत है ना? इस हदीस को ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स अच्छा सबूत मानते हैं और दूसरे स्कॉलर्स को पूरी तरह से सही मानते हैं। ये सुन्नी इस्लाम का ऐसा हिस्सा है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, और थोड़ा सा शिया वालों का भी। कुछ लोग इसके लिए दूसरी हदीसें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कम ऑथेंटिक मानी जाती हैं। लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं है। एक इस्लामिक हदीस तो है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कुछ स्कॉलर्स, खासकर कि जो आज के समय के हैं, वो इस नबूवत को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि ये पहले ही पूरी हो चुकी है। जब 1000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मुग़लों ने हमला किया और उसे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन ज़्यादातर लोग और जो सही में स्कॉलर हैं वो ये मानते हैं कि ये नबूवत अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मोहम्मद ने बात की थी एंड टाइम्स की, और दुनिया ख़त्म तो हुई नहीं जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसलिए आमतौर पर यही माना जाता है कि इंडिया दोबारा जीता जाएगा, आखिरी बार, हमेशा के लिए, फ्यूचर में। साफ तौर पर ईमानदारी से अगर सच कहूँ तो ज़्यादातर मुसलमानों ने, जो दुनिया भर के हैं, इस नबूवत के बारे में शायद सुना ही नहीं होगा, खास करके तब जब वो भारत और पाकिस्तान के नहीं हैं। तो दुनिया भर के मुसलमानों का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि वो साथ में आएं और इंडिया को जीत लें। लेकिन बहुत से मुसलमान पाकिस्तान के और इंडिया के भी इस पे पक्की तौर से मानते हैं और इस नबूवत का इस्तेमाल करते हैं प्रोपेगेंडा की तरह, मजहबी प्रोपेगेंडा। कुछ तो ये भी मानते हैं कि प्रोसेस पहले ही शुरू किया जा चुका है और हिंदुइज्म जीत लिया जाएगा और भारत मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा, और उन्हें इस पे फ़ख्र है। अगर आपने कुछ कह भी दिया तो वो आप पर हमला करके आपको ये बता देंगे कि कैसे इस्लाम सिर्फ अमन चाहता है। आप यहाँ यूट्यूब पर भी एक तुरंत सर्च मार सकते हैं गजवा ए हिंद करके, और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ज़्यादातर पाकिस्तानियों के द्वारा बनाए हुए या उनके इमामों के द्वारा जो इसको अप्रूव करते हैं। और इसमें और बातें भी जुड़ी होंगी, और कमेंट सेक्शन में कैसे लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कमेंट किए हैं कि मैं गजवा हिंद के लिए तैयार हूँ। ये एक तरह का वाहियात और वहशियाना प्रोपेगेंडा है, लेकिन जैसा कि बताया ये हाईली रिलीजियस है। इस नबूवत के कुछ समर्थक, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, वो ये मानते हैं कि आगे एक इंडिया पाकिस्तान में जंग होगी जो कि इस नबूवत को पूरा करेगी, ये सोचते हुए कि इंडिया की मिलिट्री पावर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत हल्की निकलेगी, जिसकी बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है, और एक दूसरे पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना एक खास तरह का सुसाइड ठहरेगा दोनों ही देशों के लिए लंबे समय तक। तो इसके लिए दूसरे रेडिकल ग्रुप है इंडिया को परेशान करने के लिए, जैसे कि उग्रवादी कश्मीर में जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, जो कि इस प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं ताकि वहाँ के सारे मुसलमान इस पर यकीन करें। और दूसरे जो इस नबूवत के बारे में भारतीयों को याद दिलाते हैं वो है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और वो बुनियादी बातों को पकड़े रहने वाले मुसलमान भी जो ईमानदारी से कलाम पकड़े रहते हैं। सिर्फ हदीसें और आज का प्रोपेगेंडा ही मुद्दा नहीं है। ऐसे भी कुछ गिनती के स्कॉलर्स रहे हैं और लोग रहे हैं इतिहास में जिन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं और दावत भी दी है ताकि मुसलमान इंडिया पर कब्जा करें, जिसमें सबसे मशहूर हैं शानी मुतुल्ला वली।
फारस का सूफी शायर जो कि 15वीं शताब्दी का था, इसने ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं कि कुछ जंगें होंगी मुसलमानों में और इंडियंस में, और आखिरी वाली में मुसलमान इंडिया को जीत लेंगे और फिर परमानेंटली वहाँ इस्लामिक रूल चलेंगे। अभी भी सुन्नी मुसलमानों के बीच में इसकी बड़ी इज्जत होती है और पाकिस्तानियों में और इंडियंस में भी ये ऐसा माना जाता है जैसे बड़ा पाक और सच्चा स्कॉलर हो। शानी मुतला के लफ्ज़ों को लेकर के कई मुसलमान आजकल कई पागलपने वाले अंदाजे लगा रहे हैं और मतलब निकाल रहे हैं और लिटरली उसके लिए दुआएं कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द हो। अगर आप तुरंत ऑनलाइन सर्च करें तो आपको जाहिलियत मिलेगी या कहूँ इस्लामियत मिलेगी, वो भी मानने वाले और सही मुसलमानों से। अब जैसे कि दूसरे कंट्रोवर्शियल इस्लामिक इश्यूज़ हैं, वैसे ही इस वाले टॉपिक को भी मॉडरेट मुस्लिम्स बहुत ही हिपोक्रेसी से डील करते हैं, जो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि गजवाए हिंद का इस्लाम से कोई मतलब नहीं, और ये कि इसका इस्तेमाल तो सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट करते हैं। हमेशा की तरह ये ऑथेंटिक हदीस का भी इनकार कर देंगे और दूसरे इल्ज़ाम लगाएंगे इस्लाम हेटर्स पर, और या तो हिंदुओं पर या इंडियंस पर। हमें लगता है ये सारे इस्लामिक पेजेस या वीडियोस या शॉर्ट फिल्म्स, यहाँ तक कि ये हदीस भी, ये तो गुप्त मिलीभगत है हिंदुओं की। इज़राइल का इसमें ज़रूर कोई ना कोई हाथ होगा। मुझे तो लगता है सारी ही हदीसें कॉन्स्टेंटिनोपोल के बारे में, यरूशलेम के बारे में, रोम के बारे में, यमन या और कोई भी हैं, ये सब बनाई गई हैं। नेतन्याहू ने खुद टाइम में पीछे जाकर के उनका निर्माण किया होगा या उनका मतलब बदल दिया होगा। ये जंग चाहने वाली नबूवतें उन लोगों को बड़ी ही हैरान करने वाली सुनाई दे रही होंगी जो इस्लाम के स्क्रिप्चर से वाकिफ नहीं है, कुरान और हदीस से। और अगर आपको पता है तो ये हैरान करने वाली बात नहीं है। मोहम्मद ने ऐसी नबूवतें कि फतेह करना है, कत्ल करना है, खून बहाना है, बहुत बार की हैं। बहुत ही मशहूर वाली उनमें से हैं फ़ारस के बारे में, ईरान के बारे में, इराक के बारे में, कॉन्स्टेंटिनोपोल है, डमास्कस है, जेरूशलेम है और ऐसी और भी हैं। मोहम्मद के फॉलोअर्स भी इन जगहों को फतेह करने के लिए इसीलिए बहुत उतावले थे। दूसरी आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से ऐसे वादों को घटिया और वाहियात करार दे दिया जाता है, लेकिन इस्लाम की फ़ौज के हिसाब से इसे पेश गोइयाँ कहते हैं। ऐसी ही एक सो कॉल्ड नबूवत यरूशलेम की आखिरी जंग में फ़तेह की भी है, जिसका कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है और जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं पलिश्ती और दुनिया भर के बहुत सारे मुसलमान। वो ये ईमान करते हैं कि यरूशलेम एक आखिरी बार जीत लिया जाएगा और इज़राइल हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। यहाँ तक कि रोम को भी फतेह करने की नबूवतें हैं। मुसलमान कभी रोम को जीत नहीं पाए, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि अब ये आगे जल्दी होने वाला है। अब ये बात अजीब है कि रोम की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत रही नहीं आज के समय में। और फिर एक नबूवत और करी है मोहम्मद ने एंड टाइम्स के बारे में, बेंजेंटाइन एम्पायर के लिए, जो कि तकरीबन 500 साल पहले ही मर चुकी है। जैसा कि बताया, इंडिया के फाइनल कॉन्क्वेस्ट के बारे में सारी दुनिया के मुसलमानों में ये राय नहीं है। कई तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं और ना उसकी कोई परवाह करते हैं। फिर भी कई मुसलमान इसमें मानते हैं, पाकिस्तान के या कश्मीर के या इंडिया के भी कई अलग हिस्सों के। ये एक बहुत ख़तरनाक सोच है, जिसे कि वो लोग भी मानते हैं जो कि मजाकिया तौर से कहते हैं कि इस्लाम से डरते हैं लोग और इस्लाम को गलत समझा जा रहा है। ये खतरनाक विश्वास है जो कि खतरनाक लोगों को मोटिवेट करता है। एक बार फिर से ऐसी सोच एक खतरनाक, खुद को ऊंचे दर्जे पर समझने वाला और लड़ाकू आइडियोलॉजी से आती है, इस्लाम से। अगर दूसरे मुसलमान जो कि गजवाए हिंद में नहीं मानते हैं, अगर मेरी कमेंट्री से डिस्टर्ब हैं या चाहे किसी दूसरे की कमेंट्री से भी, उन्हें मुझे कमेंट नहीं करना है कि मैं चुप रहूं या दूसरे चुप रहें। उन्हें अपने सर्किल में ये स्टार्ट करना चाहिए और उन मुसलमानों को डिस्करेज करना चाहिए जो अभी भी ये मानते हैं कि इंडिया को मुसलमान कॉन्कर करेंगे और वहाँ हमेशा इस्लाम के नियम मनवाए जाएंगे। क्योंकि पहली बात, ये ख़तरनाक है, ये वाहियात है और ये प्रूव करता है कि इस्लाम खून खराबा चाहता है। और दूसरी बात, इस्लाम भारत को कभी भी फतेह नहीं कर पाएगा। अब अपना डिवाइस बंद करो और खूब रो, मज़े करो।